हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एलएलबी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टीशन केस में किस किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, पार्टीशन केस होता क्या है और पार्टीशन केस को कैसे कोर्ट में फाइल किया जाता है, इसमें कितना समय लगता है, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं जिसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें पार्टीशन या बंटवारे केस में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उसका कारण हमारे पास कई प्रकार के कमेंट आते हैं जिसमें सभी व्यक्ति ये पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पार्टीशन केस फाइल करता है तो उसमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ सकता है। दोस्तों, जब भी कोई पार्टीशन केस फाइल होता है तो उसमें बहुत सी पार्टियां होती हैं। यदि कहीं पर खेवट ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें कई बार 10-12 पार्टी और कई बार तो उसमें 50 से 60 पार्टियां भी हो जाती हैं जिनको सम्मन की तामील कराना बहुत मुश्किल काम होता है। और यदि जिसने केस फाइल किया है वो उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देता तो केवल सम्मन के तामील होने में कई सालों लग जाते हैं। और उसके बाद जो समस्या आती है वो मोड ऑफ पार्टीशन में होता है। जो भी केस फाइल करते हैं उसका जो नक्शा बनता है, उस नक्शे के रिगार्डिंग जो जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसमें भी कई बार कई समय बहुत सारा लग जाता है। इसके बाद कब्जा कार्रवाई के समय कई व्यक्ति कब्जे को छोड़ते नहीं और प्रार्थी को, जिसने कोर्ट से अपनी ज़मीन का पार्टीशन कराया है, उसको पुलिस हेल्प के द्वारा अपना कब्जा लेना पड़ता है जिसमें बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा सनद तकसीम जारी होने के बाद भी कई व्यक्ति उसकी अपील या रिवीजन कर देते हैं या कई बार उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज कर देता है जिसमें भी उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस के समय लगने वाले टाइम की। दोस्तों, पार्टीशन केस में यदि हम कृषि जमीन के बंटवारे की बात करें, जब उसका केस फाइल किया जाता है तो सामने वाली पार्टी को सम्मन किया जाता है। और कई बार सामने वाली पार्टी बड़ी समझदार होती है, वो सम्मन नहीं लेती, यानी जब भी उसको सम्मन की तामील करानी होती है वो जानबूझकर अपना घर छोड़ के या तो दूसरी जगह चले जाते हैं या ताला लगा के बाहर चले जाते हैं। और सम्मन की तामील पर बार बार ये होता है कि फला व्यक्ति घर पर, यदि सामने वाली पार्टी या अपोजिट पार्टी सम्मन को जानबूझकर नहीं ले रही है तो उसके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आपको कोर्ट से मुनादी के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मुनादी एक प्रकार की आप कह सकते हो, अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात, एक वो होता है जिसमें लोग ड्रम पीट पीट कर ये बताते हैं कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति के खिलाफ ये केस फाइल किया है और उसमें आगामी तारीख ये लगी हुई है। उसमें यदि वो व्यक्ति पेश हो जाता है तो आप कहेंगे कि प्रोसीजर चल पड़ता है। और यदि वो पेश नहीं होता है तो उस केस में एक्स पार्टी हो जाता है जिसका फायदा प्रार्थी को होता है। इसके अलावा कई बार अपोजिट पार्टी रिस्पोंडेंट करते क्या हैं कि वो सम्मन होने के बाद अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लग जाते हैं जिसका प्रार्थी को एड्रेस पता नहीं होता। यदि ऐसे में अपोजिट पार्टी का या उत्तरवादी का सम्मन की तामील नहीं हो रही है तो उसके लिए आप कोर्ट से एडवर्टाइजमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी नेशनल अखबार में। कोर्ट एक आपका खर्चा भरने के बाद एक विज्ञप्ति निकालती है कि फला व्यक्ति ने फला कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है और आप उस केस को अपने जाकर कंटेस्ट कर सकते हो। यदि वो व्यक्ति उसके बाद भी वहाँ पर नहीं आता है और वो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा होता है तो वो भी उस केस में एक्स पार्टी जाता है जिससे प्रार्थी को फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमने बात की नोटिस के समय होने वाली परेशानियों की। इसके बाद जो अगली परेशानी होती है वो मोड ऑफ पार्टीशन के समय होती है। जब तरीका तकसीम जारी होती है और ये पता चलता है कि आगे नक्शा किस प्रकार बनेगा तो सामने वाली पार्टी उसके ऑब्जेक्शन के लिए समय मांग सकती है और कोर्ट भी जनरली उसको समय दे देती है। और इस प्रकार वो कई बार ऐसा करके कई महीने निकाल देता है जिससे पार्टीशन प्रोसीजर लंबा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो आगे आने वाली समस्या आती है वो आती है कब्जा कार्रवाई को लेकर। जब कोर्ट से आपका बंटवारा फाइनल हो जाता है और आपको कब्जा लेना होता है तो सामने वाली पार्टी कई बार कब्जा नहीं छोड़ती। और जब भी कानून गोया पटवारी मौके पर कब्जा जलाने के लिए जाते हैं तो उनका विरोध करते हैं जिससे आप
कोर्ट से पुलिस हेल्प के द्वारा ही अपना कब्जा प्राप्त करते हो और उसमें बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर सभी प्रकार के जिमनी ऑर्डर या ऑर्डर की अपील या रिवीजन हो सकती है और कई पार्टियां उसकी रिवीजन अपील डाल देती हैं और यदि किसी भी ऑर्डर की अपील या रिवीजन होती है तो वो एक तरह का नई प्रकार केस हो जाता है। हालांकि उसमें केवल समनिंग और बहस होती है, लेकिन समनिंग के लिए वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है जो नीचे ट्रायल कोर्ट या तहसीलदार कोर्ट में आप फॉलो करते हो। इसके अलावा दोस्तों कई बार सनद तकसीम जारी होने के बाद भी पार्टी उसकी अपील या रिवीजन फाइल कर देती है, जो जनरली अगर जेन्युइन कारण होती है तो ऊपर वाली कोर्ट भी उसको रिमांड बैक कर देती है और आपका सारा प्रोटेक्शन केस जो आपने चलाया था वो बहुत सारा लंबा खिंच जाता है और कई बार वो सिविल कोर्ट के अंदर उस पार्टीशन को चैलेंज कर देती है कि इसको पार्टीशन में इस कानून का उल्लंघन हुआ है और वो स्टे के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिससे बहुत सारा आपका समय बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों पार्टीशन जो केस होता है यदि उसमें आप या अपने वकील को बहुत सचेत रहना पड़ता है और यदि आप उसमें थोड़ा सा भी सचेत नहीं रहते हो तो पार्टीशन केस सिविल केस से भी लंबा खिंच सकता है और कई बार उसमें कई सालों लग जाते हैं, जिससे कि प्रार्थी को पार्टीशन केस में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए जब भी आप कोई पार्टीशन केस फाइल करते हो तो उसमें आपका प्रॉपर रूप से सचेत रहना जरूरी है और आप अपने वकील और आपको उस केस में पूरी तरह से पूरी प्रोसीडिंग के दौरान सचेत रहना जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि पार्टीशन केस को फाइल करने में और उसको डिसाइड होने तक सामान्यतः कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।